सियाचिन से जी न्यूज की ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग में आपने अब तक देखा कि कैसे हमारा सफर लेह से शुरू हुआ। इसके बाद हम सियाचिन बेस कैंप पहुंचे। इस दौरान हमने आपको ये भी बताया कि सियाचिन तक पहुंचते पहुंचते 2 रुपए की रोटी 200 रुपए की कैसे हो जाती है। लेकिन हमारा मिशन था सियाचिन बेस कैंप से भी ऊपर जाने का। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात देश के वीर जवानों की बात आप तक पहुंचाने का। लेकिन इस रास्ते में मौसम लगातार एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। कहते हैं सियाचिन का मौसम बड़ा मूडी होता है और यहाँ मौसम के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जैसे आपने सुना होगा कभी धूप कभी छाँव, यहाँ पर भी ऐसा ही रहता है। जब हम सुबह आज यहाँ पर आए थे मौसम बिल्कुल साफ था, खुला हुआ था। उसके बाद बादल छाने लगे, थोड़ी देर के बाद मौसम फिर से खुल गया और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बारिश आ रही है। तो मौसम जहाँ तक है, अगर आप देखें मेरे पीछे इस तरफ आपको बारिश होती हुई नज़र आएगी, लेकिन अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर आपको धूप दिखाई देगी। यानी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ धूप निकली हुई है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बारिश हो रही है। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ बारिश हो रही है और यही एक कारण है कि आज हम सियाचिन के बेस कैंप से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। हम चाहते थे कि हम सियाचिन ग्लेशियर जाएं, सियाचिन में जो पोस्ट ऊपर हैं 20,000 फीट और उससे ऊपर, वहाँ पर हम जा सकें, लेकिन लगता है कि मौसम हमें उसकी इजाज़त आज नहीं दे रहा है। तो इस वक्त यहाँ पर बारिश हो रही है और आज हम आपको ये भी दिखाएंगे कि जब बारिश होती है तो ये जो मशीन्स हैं, जिनको हम बार बार कहते हैं कि यहाँ 3 भगवान होते हैं, पोर्टर, डॉक्टर और हेलीकॉप्टर, जिसमें कि शायद हेलीकॉप्टर तो बहुत ही बड़ा भगवान है। ये हेलीकॉप्टर सब बारिश में खड़े हुए हैं। अब बारिश में इन हेलीकॉप्टर्स को कैसे बचाया जाएगा इस पानी से, वो थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे। जल्द ही मौसम ने मेहरबानी दिखाई और तेज धूप की किरणों ने हमें आगे बढ़ने का इशारा किया। लेकिन इससे पहले कि हम सियाचिन ग्लेशियर के सफर पर निकलते, हमारी नजर मी-17 हेलीकॉप्टर पर पड़ी, जो बेस कैंप से ऊपर ग्लेशियर में मौजूद ऊंचे कैंप्स पर और फॉरवर्ड पोस्ट्स पर तैनात जवानों के लिए रसद और सामान ले जाने वाला था। और हमने तुरंत फैसला किया कि हम इस सफर का हिस्सा बनेंगे और ग्लेशियर पर पैर रखने से पहले आपको ये दिखाएंगे कि वहां मौजूद जवानों के पास सामान पहुंचता कैसे है। तो इस वक्त हम सियाचिन के बेस कैंप में हैं, लेकिन आपको एक खास सॉर्टी पर हम लेकर जाना चाहते हैं। 20,000 फीट की ऊंचाई पर अब आपको लेकर चलेंगे, जहां पर सियाचिन ग्लेशियर है, जहां पर फौज के सैनिक तैनात हैं। लेकिन जैसा हम आपको बता रहे थे कि वहाँ पर कोई भी सामान अगर जाता है तो वो सिर्फ हेलीकॉप्टर के ज़रिए ही जाता है। और ये जो मी-17 हेलीकॉप्टर है, इसमें हम जाएंगे और आपको आज ये बताएंगे, दिखाएंगे आपको कि कैसे सियाचिन पर जो ऊंची पोस्ट हैं 20,000 या 20,000 से ऊपर 20 ज़्यादा फीट की ऊंचाई पर, वहाँ पर रसद, राशन, सामान कैसे पहुँचाया जाता है एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए। मी-17 अब उड़ान भर चुका था। काराकोरम की दुर्गम पहाड़ियों के बीच से निकलते हेलीकॉप्टर में हमारे लिए इतनी ऊंचाई पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तभी हमने देखा कि सेना के जवान ग्लेशियर में मौजूद जवानों तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए पैरा ड्रॉपिंग कर रहे थे। यही वो खास सॉर्टी है जिस पर हम आपको लाना चाहते थे। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर अभी आपने देखा कैसे जो पोस्ट बनी हुई है भारतीय सेना की, उनके ऊपर सामान को ठीक उसके ऊपर हेलीकॉप्टर को ले जाया जाता है और फिर सामान नीचे फेंका जाता है, उनके लिए एयर ड्रॉप किया जाता है। लेकिन आपने यहाँ ये भी देखा होगा कि 2 पहाड़ों के बीच में फासला, अंतर इतना कम है, उनके बीच में से हेलीकॉप्टर को मैनूवर करना, और वो भी इस हाइट पर और इन कंडीशंस में, ये शायद किसी भी पायलट के लिए बहुत मुश्किल काम है। और लोग कहते हैं कि जिस पायलट ने सियाचिन में अगर हेलीकॉप्टर उड़ा लिया तो वो दुनिया की मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में और दुनिया की मुश्किल से मुश्किल जगहों पर वो हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर भारत के बेहतरीन पायलट्स, जिनकी ट्रेनिंग खास तौर पर की जाती है यहाँ के लिए, सिर्फ वही लोग यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं। इस यादगार अनुभव के साथ हम वापस सियाचिन बेस कैंप पहुंचे, क्योंकि जल्द ही दूसरे चीतल हेलीकॉप्टर से हमें सियाचिन ग्लेशियर पर फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ जाना था।
और नीचे उतरते ही सामने खड़ा था चीतल हेलीकॉप्टर, जो सियाचिन ग्लेशियर की हड्डियां गला देने वाले ठंडे माहौल में हमारा साथी बनने वाला था। जैसा हम आपको बार बार बता रहे थे कि सियाचिन में मौसम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, और सुबह से कई बार मौसम बदला। कई बार हमें ऐसा लगा कि हम सियाचिन की फॉरवर्ड पोस्ट पर नहीं जा पाएंगे, हम सियाचिन ग्लेशियर तक नहीं जा पाएंगे, लेकिन मौसम खुल गया है और अब हम चीतल हेलीकॉप्टर में बैठकर सियाचिन बेस कैंप से सियाचिन ग्लेशियर की फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ जा रहे हैं। कहते हैं ये सियाचिन ग्लेशियर हेलीकॉप्टर के बिना कुछ नहीं, और जिस रास्ते से हम सियाचिन ग्लेशियर के फॉरवर्ड पोस्ट पर जा रहे हैं इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए, सियाचिन अगर आप देखेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये एक ऐसी जगह है जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही ख़तरनाक भी है। इस टेरेन में हेलीकॉप्टर को उड़ाना बेहद ख़तरनाक है। उसके 2-3 कारण हैं। पहला है इस जगह की ऊंचाई। इतनी ऊंचाई पर शायद ही दुनिया में कोई और देश हेलीकॉप्टर उड़ाता होगा, और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि भारतीय वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये 20,000 और 21,000 फीट तक की ऊंचाई पर बने हेलीपैड्स पर लैंड करते हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। और सियाचिन ग्लेशियर में जो हेलीपैड्स बने हैं वो दुनिया के सबसे ऊंचे हेलीपैड्स हैं। और ये हेलीकॉप्टर जिसमें हम जा रहे हैं इस वक्त, चीतल हेलीकॉप्टर, वहाँ पर उतर सकता है, इतनी क्षमता रखता है। अगर आप देखें दोनों तरफ आपको पहाड़ नज़र आएंगे, और इन पहाड़ों की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। दोनों पहाड़ आपस में ज़्यादा दूर नहीं है, और इनके बीच में हेलीकॉप्टर को उड़ाना बहुत स्किल्स की मांग करता है। द पायलट रियली हैज़ टू बी वेरी वेरी स्किल्ड टू फ्लाई हेयर। और इसीलिए कहा जाता है कि जिस पायलट ने सियाचिन में हेलीकॉप्टर उड़ा लिया वो पायलट कहीं भी दुनिया में हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है। ये देखिए, और ये एक अद्भुत नज़ारा है आपके लिए जब 2 हेलीकॉप्टर्स ये साथ साथ चल रहे हैं। दोनों भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स हैं। ऐसा हो सकता है आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा, लेकिन इसको आप एक रियलिटी एडवेंचर शो कह सकते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये असल में ग्लेशियर है, और इस ग्लेशियर का रंग अलग अलग जगह पर बदल रहा है। कहीं ये ग्लेशियर आपको काला दिखाई दे रहा है, कहीं हरा दिखाई दे रहा है, कहीं इसका रंग ग्रे हो जाता है, और नीचे अगर आप बिल्कुल देखें तो बिल्कुल गहरा काला रंग है इस ग्लेशियर का। खूबसूरत लेकिन बेहद खतरनाक। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ, ये खूबसूरत जगह है लेकिन बेहद खतरनाक है। अगर यहाँ कोई दुर्घटना हो जाए, यहाँ अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाएं, तो फिर आपके वापस पहुँचने की गुंजाइश या उसके जो चांसेस हैं वो शून्य के बराबर है। और इस वक्त हम जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर है और दूसरी तरफ चीन का बॉर्डर है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, ये सामने चीन का बॉर्डर शुरू हो जाता है, और इन पहाड़ों के ठीक पीछे, इस ग्लेशियर के पीछे अक्साई चिन है, अक्साई चिन इलाका चीन का। तो ये है चीन का बॉर्डर आपके लिए। और ये जो आप, जहाँ तक आपकी आखिरी नज़र जा रही है इस वक्त, जहाँ आपको सफ़ेद बर्फ दिख रही है, उसके ठीक नीचे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वहाँ से शुरू हो जाता है। इस वक्त हम पाकिस्तान बॉर्डर के ठीक करीब हैं। और मौसम के बारे में अगर आप पूछें तो अब यहाँ मौसम 0 से नीचे है तापमान, बेहद ठंड है, ऑक्सीजन की कमी अब होने लगी है, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। सियाचिन ग्लेशियर पहुंचकर वहां तैनात जवानों से मिलने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि भीषण ठंड के माहौल में भी हमारा हौसला मजबूत था और रिश्तों की गर्माहट थी।
हमें देशभक्ति की गर्माहट लगातार महसूस हो रही थी। और हम जैसे ही ग्लेशियर पर फॉरवर्ड पोस्ट पर उतरे, वहां मौजूद देश के वीर सपूतों ने हमारी कोशिशों का स्वागत हाथ मिलाकर किया। सियाचिन ग्लेशियर पर इस खून जमा देने वाली ठंड में कुछ मिनट खड़े होकर चारों तरफ देखने का अनुभव बहुत कम लोगों को मिलता है, और जी न्यूज़ की टीम उनमें से एक थी। और फिर जैसे ही हमने वहां से रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, हमारे कैमरे में एक अद्भुत दृश्य रिकॉर्ड हुआ। इस वक्त हम सियाचिन ग्लेशियर की एक फॉरवर्ड पोस्ट पर हैं। टेम्परेचर अगर आप देख, जल्दी नहीं सर, लाइट भी करता है। मिल गया। तो अब हम सियाचिन ग्लेशियर आ पहुंचे हैं। इस वक्त मैं सियाचिन ग्लेशियर की एक फॉरवर्ड पोस्ट पर हूं। तापमान की अगर आप बात करें तो तापमान माइनस में है। हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट है यहाँ की करीब करीब 16,000 फीट। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये भारतीय सेना का एक कैंप है जो इस खाई के पार आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर 60 से 70 लोग एक करीब यहाँ पर रहते हैं। और भारतीय सेना आप देखिए, बर्फ़ के बीच में यहाँ पर हमारे जवान टिके हुए हैं। इसी के पीछे पाकिस्तान बॉर्डर शुरू हो जाता है। और अगर आप इस तरफ अगर आप देखें, ये काराकोरम रेंज है मेरे पीछे। इसके बारे में आपने स्कूल में, कॉलेज में, अपनी किताबों में पढ़ा होगा। ये काराकोरम रेंज कहलाती है। और इस तरफ अगर आप देखें तो ये जो मेरे पीछे है, यहाँ से चीन का बॉर्डर शुरू हो जाता है। हमारे जैसे एक सिविलियन के लिए यहाँ पर 1 घंटा नहीं, कुछ मिनट बिताना भी बहुत मुश्किल काम होगा। जैसा मैं आपको लगातार कह रहा था, यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं इतनी मुश्किल हैं कि यहाँ पर शायद ही आप में से भी ज़्यादातर लोग यहाँ पर कुछ मिनटों से ज़्यादा यहाँ बिता नहीं पाएंगे। लेकिन आज का दिन है उन लोगों को चुनौती देने का, जो लोग अफजल गुरु के मरने पर आंसू बहाते हैं, जो लोग बुरहान वानी को हीरो बनाना चाहते हैं, जो लोग कश्मीर की आज़ादी के नारे लगाते हैं। आज उनको ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। उन लोगों को कुछ समय यहाँ आकर गुजारना चाहिए। और यही चुनौती हम यहाँ खुद से आकर ऐसे तमाम लोगों को, ऐसे तमाम बुद्धिजीवियों को, ऐसे लोगों को हम देना चाहते हैं कि वो यहाँ पर आएँ, यहाँ पर कुछ वक्त बिताएं, और उसके बाद जो बात कहना चाहते हैं फिर वो देश के सामने कहें। हमें यकीन है यहाँ आने के बाद उनके विचार बदल जाएंगे। अब मैं आपको एक लैंडिंग दिखाता हूँ, ये देखिए। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात जवान हर सेकंड, हर मिनट जिंदगी और मौत से संघर्ष करता है। ऐसे में एक आम इंसान की फिसात ही क्या है। और कहा जाता है कि एक सिविलियन शायद सियाचिन ग्लेशियर पर कुछ मिनट भी जिंदा न रह पाए। तो जैसा मैं आपको कह रहा था, यहाँ कुछ मिनटों से ज्यादा देश का कोई भी व्यक्ति यहाँ बिता नहीं सकता। लेकिन हमारी कोशिश थी कि हम आपको बताएं कि भारतीय सेना यहाँ किन परिस्थितियों में काम करती है, कैसे -0 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पर काम होता है। सियाचिन ग्लेशियर पर हमारा सफर अब खत्म हो चुका था। अब हम वापस बेस कैंप की तरफ बढ़े। आज हम आपको पूरे सियाचिन ग्लेशियर की सैर करा रहे हैं, वो भी एक हेलीकॉप्टर के जरिए, जहां आप देख पाएंगे कि सियाचिन ग्लेशियर जो है खूबसूरत तो है लेकिन खतरनाक भी बहुत है। और जैसे हम आपको बता रहे थे कि सियाचिन में मौसम पल पल में बदलता है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। दिन भर मौसम बदलता रहा। हम कोशिश करते रहे कि हम सियाचिन ग्लेशियर में किसी फॉरवर्ड पोस्ट पर जाएंगे, नहीं जा पाए, लेकिन शाम होते होते हमें मौका मिला।
पहुंचे, मौसम फिर से खराब होना शुरू हो गया और हमारी मजबूरी थी कि हमें थोड़ी देर के बाद वहां से निकलना पड़ा। हमारा सफर उस ऐतिहासिक सियाचिन वॉर मेमोरियल पर आकर खत्म हुआ, जहां वीरता और शौर्य की अनगिनत गाथाएं लिखी हुई हैं। ये एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां की फिजाओं में सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति की खुशबू महसूस होती है, और यही खुशबू मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। सियाचिन में रहना, सियाचिन में जिंदा रहना, सियाचिन की रक्षा करना आसान काम नहीं है, और सियाचिन में अब तक हमारे देश के 1000 से ज़्यादा जवान शहीद हो चुके हैं, अपनी जान दे चुके हैं। ये वॉर मेमोरियल जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, उन शहीदों की याद में बनाया गया है, उन्हें श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाती है। और यहाँ इस वॉर मेमोरियल में उन एक एक शहीदों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। जब आप इस वॉर मेमोरियल में आएंगे तो इसके द्वार पर कुछ लिखा हुआ है जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। अंग्रेज़ी में लिखा है, यहाँ लिखा है, When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow we gave our today. इसका मतलब है, जब आप घर जाएं तो उन्हें बताना हमारे बारे में, और उनसे कहना कि उनके भविष्य के लिए यानी उनके कल के लिए हमने अपना आज यानी अपना वर्तमान कुर्बान कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि जो भी जवान, जो हमारे वीर जवान यहाँ पर तैनात होते हैं, यहाँ पर आते हैं देश की रक्षा करने के लिए, किस भावना के साथ आते हैं और कैसे पलक झपकते ही हंसते हंसते अपनी जान दे देते हैं। जिस जमीन पर 1000 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए हों, वो जमीन 4 धामों से भी बढ़कर है। और इस तरह हम वापस लेह एयरबेस पहुंचे और इस खूबसूरत और बेहद खतरनाक सफर का अंत हुआ।